अब हमारे यहाँ तो टेट्रा पैक वगैरह का जितना भी लिक्विड आता है ये सब लीटर में आता है। दूध भी जो डेयरी पर मिलता है वो भी लीटर में ही मिलता है। लेकिन कस्टमर जाकर वो ये कहता है कि मुझे 1 किलो दूध दे दो। यहाँ तक कि डेयरी वाले ने अपने एक स्लेट पर या पम्फलेट पर या किसी भी तरह से उसने किलो का रेट लिखा हुआ होता है कि 100 रुपये किलो, एक मिसाल मतलब मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 100 रुपये किलो का उसमें रेट लगा हुआ है। कस्टमर भी जाकर कहता है कि मुझे 1 किलो दूध दे दो। दुकानदार को मालूम है कि मेरा पैमाना लीटर का है और वो लीटर दे रहा है। अब इसमें दो सूरतें जो मुझे समझ में आ रही हैं, एक तो ये कि कस्टमर को नहीं पता कि यार ये लीटर का है, दूसरा है कि कस्टमर को पता है कि ये लीटर का ही, लेकिन वो एक उर्फ में वो ये कह रहा है कि मुझे 1 किलो दे दो। तो ये उर्फ में आ जाएगा या क्या होगा, इसका शरीर क्या बनेगा ये। आफशा साहब, माशाल्लाह आपने उम्रा भी किया है और आपने मदीने में देखा होगा, तो मदीने में केले जो है वो तोल कर बिकते हैं। हाँ, वो 4 या 5 हाँ, 5 रियाल का वो बना होता है उसके लिए। तो अच्छा, ये क्या होता है कि हर मुआशरे का अपना कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि उस मुआशरे में या उस मुल्क में या उस जगहों पर, उन जगहों पर जो चीज़ें बिकती हैं उनके अपने एक सिस्टम है। अब हमारे यहाँ कपड़ा तोल कर भी बिकता है, जी, नाप कर नाप भी कर भी बिकता है। गज में भी बिकता है और अब तो बाकायदा जानवर भी तोल कर बिक रहे हैं। अच्छा। शायद आपके इल्म में आया हो, पंजाब के अंदर जानवर तोल के हिसाब से जानवर ले लें हमसे आप। तो ये चीज़ें नई हैं हमारे उन लोगों के लिए कि जो शायद ये समझते हों कि यार ये क्या एक नई चीज़ आ गई। अच्छा, ये नई नहीं है, शरीयत में इसका बाकायदा सिस्टम मौजूद है। कुछ जिस तरह की लिक्विड चीज़ें होती हैं ये लीटर के हिसाब से ही बिकती हैं हमारे यहाँ, ठीक है। अब मेरे इल्म में नहीं है, तो अब मेरे इल्म में नहीं है या उस दुकानदार ने किलो लिखा हुआ है, तो मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वो लिखना लीटर ही चाह रहा होगा, लेकिन उसने बेख्याली के अंदर उसने किलो लिख दिया। हम जब दूध लेने जाते हैं या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो हमारे जहन पर चढ़े होते हैं अल्फाज कि भाई 1 किलो दे दो, 1 किलो दे दो। ताकि ये लिक्विड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लीटर के हिसाब से बिकती हैं। पानी कितने लीटर का, अच्छा जो पैक चीज़ें होती हैं उसके ऊपर, जैसे कि अभी आपने ख़ुद इरशाद फरमाया कि उस पर लिखा ही होता है कि भाई ये इतने लीटर का है ये। तो लिक्विड जो चीज़ होगी वो सब लीटर के हिसाब से हमारे यहाँ बिकती है। तो दूध जब आपने 1 किलो मांगा और देने वाले ने 1 लीटर दिया तो उसने सही किया, 1 लीटर दिया। हाँ, अगर सवाल उससे किया जाए कि भाई आपने लीटर दिया या किलो दिया है, तो वो ये ना कहे कि मैंने किलो दिया है, मैंने 1 लीटर दिया है, और हमारे यहाँ लीटर का ही रेट लिया जाता है। हाँ, इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि बसा औकात, बल्कि अक्सर होता ये कि वो लीटर भी पूरा नहीं होता। अलमिया ये है, हाँ, वो लीटर भी पूरा नहीं होता कि वो क्या हो रहा होता है कि वो बेचारा, जैसे आपने बताया कि वो तेज़ी में बस डाल रहा होता है। अब उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा रुक जाए। बल्कि मैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस मेरे जहन में आ गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाज़ार में गए, बाज़ार में जाकर देखा कि एक शख्स ने खजूरों का ढेर लगाया हुआ, गल्ला था एक, उसका ढेर लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसके नीचे की तरफ अंदर उसमें गले में दाखिल किया, और जब हाथ बाहर निकाला तो आपने अपने हाथ में तरी सी महसूस की, और कितनी बारीक बीनी की। आपने उससे पूछा कि ये तुम्हारा गला गीला क्यों है? क्योंकि गीला होगा उसका रेट, उसका वज़न बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो उसने अर्ज़ की कि हुज़ूर बात ये थी कि पानी मारना पड़ता है, या इस तरह का उसने कोई जवाब दिया। तो आपने फरमाया कि फिर वो जो गीला हिस्सा था उसको तुम्हें चाहिए था कि ऊपर रखते, ताकि वो खुश्क हो जाता या लोगों के सामने आता, लोग उसे देखते कि हाँ भाई ये गीला है, ताकि एक मुसलमान को धोखा ना दिया जाए। अब अगर आप इस पर बात करना चाहें तो यकीन मानिए, हम यहाँ पर मार्केट में जाते हैं, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, ऐसे ऐसे फ़नकार मार्केट में मौजूद हैं जो अपने फल बेचने के लिए इस अंदाज से फल को रेडी पर सजाते हैं। आपकी और हमारी सोच होगी, हम नहीं पहुँच सकते उनको। पहचान भी नहीं सकते कि दागी हुआ है। वो ही रेट, शाह साहब आप देखें, हमने माजरत के साथ के धोखे दही के वो निज़ाम मुतारफ़ करवा दिए हैं कि वो बाज़-औक़ात वो हदीसें याद आती हैं कि बनी इसराइल के अंदर जो गुनाह होंगे वो सारे गुनाह हमारे अंदर पाए जाएंगे। आप वो दागी को किस तरह से नीचे की तरफ रख दिया जाता है, किस तरह छुपा कर, किस तरह कम तोल कर, अपने कांटों को हेर फेर करके आप
कैटेगराइज, यानी एक पेटी बनी हुई है आम की, उसमें छोटा भी होता है, बड़ा होता है, हर किस्म का होता है। लेकिन रेडी वाला क्या करता है, बड़े सेब अलग, बड़े आम अलग, बड़े फल अलग, छोटे अलग, उनको कैटेगराइज करके जो बड़ा होगा उसका रेट अलग, छोटे का रेट अलग। आपको यहाँ तक भी हमारे यहाँ होता है कि अंडे भी 3 से 4 किस्म के, अल-अमान अल-हफीज़, यानी अंडे भी 3-4 किस्म के, एक 180 रुपये दर्जन चल रहा है, एक 120 रुपये दर्जन चल रहा है, एक 90 रुपये दर्जन चल रहा है। भाई क्यों? ये साइज़ का बड़ा है, इसमें 2 दर्जी है, ये दरमियाने साइज़ का है, ये छोटा है। अब आप सोचें कि यार ये माजी के अंदर अगर हम चले जाएं, कहाँ होती थी यार ये कैटेगराइज, ये चीज़ें कहाँ होती थी? यानी धोखाधही के मुनाफा ज़्यादा हासिल करने के हमने वो निज़ाम मुतारफ़ करवा लिए कि अब मैं समझता हूँ कि मार्केट में जो जाता और वो ये समझता हो कि मुझे चूना नहीं लगा, सबसे पहले उसी लगा होगा। उससे ही सबसे पहले लगा होगा। ऐसा वो देखे ना सब्जी वाले को, सब्जी वाला आपके सामने पानी मारता है सब्जी। जी जी जी। अब जिस तरह पालक की सब्जी है, अब उसकी गठिया बनी होती है, पालक है, धनिया है और मेथी है, ठीक है। अब इसमें पानी फ़ौरन पकड़ लेता है। मैं आपको अपना एक ज़ाती तजर्बा अर्ज़ करता हूँ कि काफ़ी अरसे की बात है, तो इसी तरह चंद सब्ज़ियाँ वगैरह ली थी, इत्तेफाक से वो जो डिजिटल आजकल चल रहा है तराजू, तब वो कुछ सब्ज़ियाँ मिक्स करके ली थी, कोई आधा किलो कोई किलो, तो वो टोटल जो है वो 3 किलो समथिंग या 3.5 किलो का कुछ वो बन गया था। इत्तेफाक से परचून की दुकान पर जाना हुआ, वहाँ पर बड़ा वो तराजू रखा हुआ था, तो बेख्याली में कह लें या वैसे ही बस उस पर जाकर वो सब्ज़ियाँ रखी। आप यकीन मानिए कि उसके अंदर 80 से 90 ग्राम कम, यानी अगर आप हर जगह ये 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम धोखाधही, तो भाई धोखा है, उसका तो हमें हिसाब देना।